हाय फ्रेंड्स, दिस इज जितेश गढ़िया, आउटकम मास्टरी कोच। आज बात करूंगा ऐसी 10 प्रॉब्लम के बारे में जो सेल्स में लगभग हर बंदे को उसका सामना करना होता है। तो आज ऐसे 10 समाधान जो आपकी सेल्स को कई गुना एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है, लोग फेस टू फेस जब बैठे हैं तो वो क्लोज नहीं कर पाते हैं। एंड में आते ही कोई न कोई बहाना बना के उनको वहां से वापस जाना पड़ रहा है। जब भी आप फेस टू फेस क्लोज करना चाहे, जब भी आपको सेल्स क्लोजिंग करनी है, सबसे पहला बात याद रखना होगा, आप क्लोजिंग तभी कर पाओगे जब आपने प्रेजेंटेशन से पहले डॉट कनेक्ट किए। आपने उस बंदे की लाइफ में कुछ कनेक्ट नहीं किया है तो आप कुछ बेच नहीं पाओगे। आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपकी सर्विस के बारे में जनता को कोई नहीं पड़ी है। उनको पड़ी है अपने जीवन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। आप उन्हें क्या समाधान दे रहे हैं, उस प्रकार का डॉट कनेक्शन बिफोर प्रेजेंटेशन, बिना बैग खुले हुए कि इस बात का कनेक्ट ना हुआ, तब तक आप कोई क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहला बात होगा, जब भी आप फेस टू फेस कनेक्ट करना चाहते हैं, आप सेल्स को क्लोज करना चाहते हैं, बैग खोलने से पहले ऐसी कोई परिस्थिति का 2 से 5 मिनट में निर्माण करिए कि बंदा आपके साथ कनेक्ट हो जाए, सुनने के लिए उसका बॉडी आगे आ जाए, वो आपके मुंह में उंगली डाल के पूछे कि बता तेरे पास क्या है। उसके बाद प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो आपका सेल्स क्लोज होने का सबसे ज्यादा चांस हो जाएगा। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आप कॉन्फिडेंटली प्रोडक्ट का डेमो कर रहे हैं, लेकिन हुआ यूं कि वो डेमो में ही गड़बड़ हो गई। तो उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक सेल्समैन था, वो कंघी बेचने निकला था। वो ऐसा डेमो कर रहा था कि सर देखिए ये कंघी ऐसी अनब्रेकेबल है, वो टूटती ही नहीं है, देखिए ये टूटती ही नहीं है। और हुआ यूं कि वो अनब्रेकेबल बोलने वाली कंघी टूट गई। और तब उसने कैसे संभाला कि देखो सर, ये अनब्रेकेबल कंघी ये टूटती नहीं है, लेकिन टूटती है तो अंदर से कैसे दिखती है। तो आपको इस तरह से ऐसा कोई भी डेमो के समय कोई समस्या आई तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, तब सेल्स क्लोज होगा। अल्टीमेटली सेल्स क्लोजिंग तभी होगा आप सामने वाले का, कस्टमर का लॉजिक कितना क्लोज कर पाते हो, आप उसको कितना इमोशन पे बांधे रखते हैं। तीसरा मुद्दा, और ये शायद हर किसी के लिए हॉट फेवरेट मुद्दा है, सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है या सबसे ज्यादा दिए जाने वाला ऑब्जेक्शन है, उस ऑब्जेक्शन का नाम है प्राइस। अहमदाबाद में एक प्रोग्राम था, एक बंदे ने मुझे पूछा कि सर, ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट महंगे क्यों होते हैं। मैंने बोला सर, आप आधा सच बोल रहे हो। इस दुनिया में, इस संसार में प्राइस रिगार्डिंग कोई रूल ही नहीं है कि किस प्राइस पे कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा। एक चाय की टपरी पे, रोड पे 10 रुपये की चाय आप पीते हो, वही चाय टी स्पॉट्स में पीते हो तब आप 60 रुपया देते हैं, और वही आप सीसीडी में पीते हैं तो उसका प्राइस कुछ और है। और वही चाय जब आप कोई 5 स्टार में पीते हैं तो उसका प्राइस कुछ और है। और वही आप ताज में पिएंगे तो उसमें इंग्रेडिएंट के तौर पे क्या बदला था, चाय पत्ती, मिल्क, और क्या था। तो कंटेंट सेम होने के बावजूद भी प्राइस का इतना वेरिएशन एक छोटी सी चाय में आपको देखने को मिल रहा है। हर जगह पे प्राइस का कोई रूल नहीं है, आपको उसको बाइफरगेट करना आना चाहिए, आप कस्टमर को कन्विंस कर पाने चाहिए। और आप गूगल करिएगा, आपको सेम इंग्रेडिएंट के 3 अलग अलग कंपनियों के प्राइस में जमीन आसमान का वेरिएशन दिखेगा। वो चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो या इनडायरेक्ट सेलिंग में हो या ऑनलाइन कल्चर में बिकता हो, कोई भी कल्चर में बिकने वाला सेम इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस से बिक रहा है, फिर भी सबका धंधा चल रहा है। तो प्राइस के मामले में आप अपनी खोपड़ी को कन्विंस करिएगा कि ऐसा
रूल ही नहीं है कि कोई किसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो प्राइस के मामले में मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जो पैसा दे रहे हो उसके बदले में जो सामान या सर्विस मिल रहा है वही चीज को आप दोबारा खरीदते हो, ये सही प्राइस की प्रोडक्ट थी, ये सही क्वालिटी की प्रोडक्ट थी। चौथी बात, जब भी मैंने देखा है कि कई सारे लोग प्रोडक्ट के वैज्ञानिक बनने का प्रयास करते हैं जो बेचने जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रोडक्ट के कंटेंट को, इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करें। कॉम्प्लिकेट है तब भी, कॉम्प्लिकेट है नहीं है तब भी आपका ध्यान होना चाहिए उसके सिंपल बेनिफिट के ऊपर, कस्टमर का ध्यान, अटेंशन उधर खींचना। आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं यहाँ विद्वान बनने नहीं आया हूँ, मैं सिंपल बच्चा बन के सामने वाले का अटेंशन इस प्रोडक्ट के या सर्विस के बेनिफिट के ऊपर ही लाऊं, इस चीज को कॉम्प्लेक्स ना बनाऊं। कभी कभी आप किसी को बेचने जाते हो तो वहां पे प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव फीडबैक आता है, ऐसा होता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है जब मैं सेल्स में था। मैं एक लेडी थी जिनको मैंने घुटनों का एक प्रोडक्ट दिया था, तो दोबारा मुझे मिलने आई, तो मैंने पूछा कि क्या अनुभव क्या है, फीडबैक क्या है। तो उन्होंने बोला कि सर उतना कोई फायदा नहीं है। मैंने बोला मैं नहीं चाहूंगा कि आपका अगला कोई पैसा वेस्ट होना चाहिए, अब ये प्रोडक्ट आपको नहीं लेना चाहिए। उस औरत ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो फायदा हो रहा है। तो कभी कभी आपको क्या होगा, लोग आपको चेक करने के लिए भी नेगेटिव फीडबैक देंगे। आपको तैयार रहना होगा हर कंडीशन का सामना करने के लिए। दूसरा, आपको रियलिटी का भी समझ होना चाहिए कि इस संसार में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसका हर इंसान के ऊपर एग्जैक्ट सेम इम्पैक्ट होगा। अगर मैं हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो दुनिया में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बना जो लेने के बाद आपको डैम श्योर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। आपने शायद ये कई बार अनुभव किया है कि एक डॉक्टर के पास आप गए थे, उन्होंने जो मेडिसिन दिया था, लेकिन उसके बाद उसने एक बोला था कि 3 दिन बाद दिखाने आना। वो क्या था? वो ये था कि 3 दिन में देखेंगे, अगर ये मेडिसिन आपको सूट नहीं कर रही है, आपके बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही है, तो बदल देंगे। यही उसका मीनिंग था। और आपने अनुभव भी किया है कई बार, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर आपको ठीक कर पाता है, तो अगले 3 क्या गलत थे? नहीं, इन तीनों डॉक्टरों ने जो आपको मेडिसिन दिया था उनको छोड़ के एक दूसरे एंगल पे सोचते हुए चौथे डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया, वो ठीक हुआ। तो पहले वाले गलत थे? नहीं। दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना जो हर एक को पॉजिटिव फीडबैक देगा। हमारे पास चॉइस क्या है? हम चीट ना करें, हम जेन्युइन चीज लोगों को दे। हो सकता है किसी को सूट ना करे तो उसको बताए कि भाई अगले महीने से आपको ये नहीं लेना चाहिए, कोई दूसरा ट्राई करना होगा। तो आपको इस प्रकार के नेगेटिव, कभी रियल नेगेटिव और कभी हाइपोथेटिकल नेगेटिव फीडबैक मिलेंगे। दोनों एंगल से आपको हैंडल करना आना चाहिए। दोस्तों, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आप इस वीडियो से काफी एक्साइटेड है, लेकिन आपका एक्साइटमेंट रुकना नहीं चाहिए। जो सबसे लास्ट वाला हुक मिलने वाला है ना, वो शायद आपके सेल्स को कई गुना आगे बढ़ा देगा। और आप इस वीडियो में मेरे साथ पहली बार आए हैं ना, तो आप सभी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना ना भूलें। कभी कभी सेल्स क्लोजिंग में पर्सनल रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। याद रखिएगा, लोग आपको ही देख के नलीफाई कर देंगे, लोग आपको ही अंडर एस्टिमेट करेंगे कि तू क्या हमें सॉल्यूशन देगा, हमने कहीं दिवाली देखी है। तो ऐसा हो सकता है, आपको उसको सामना करना होगा, आपको उसको पर्सनली लेना नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनली लिया तो आपकी वर्दीनेस को सीधा अटैक करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को सीधा अटैक करेगा। तो आपको चाहिए कि ये समझ हो कि भाई मैं जिसको भी मिलूंगा सभी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, ऐसा नहीं होगा। कई सारे लोग होंगे जो उसका देखने का एंगल अलग होगा। कई सारे पहले से ही धारणा बना के जीते हैं कि एक उम्र के बाद वाले लोगों के पास ही व्यवहार करूंगा, उसकी धारणा है। हम क्या करें, नेक्स्ट वन, आगे बढ़ेंगे। सेल्स में एक बड़ी बात यह है कि हमें लगता है कि मैं लोगों को इस तरह से रेफर करने की बात करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो फेल हो जाते हैं।
मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप भी क्यों करें, और अगर प्रोडक्ट शानदार है तो किसी को कहने से क्यों डरे। तो आप पहले उस काम के प्रति परसेप्शन को क्लियर करिए ताकि वो आपके लिए क्लियर हो जाए, तो आप दूसरों को बता पाओ। आप उस प्रोडक्ट के प्रति अपना परसेप्शन क्लियर करिए कि ये सही है तो फिर मैं भी करूं, किसी और को भी बताऊं, और अगर सही नहीं है तो मैं भी क्यों। सेल्स में एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि जब आप इनिशियल है, शुरुआती फेस में है, उस समय आपको ना नॉलेज है, ना ज़्यादा जानकारी है, और ना आप ज़्यादा सुनने के लिए तैयार भी है, क्योंकि आप एक एज के ऊपर की एज में इस डायरेक्ट सेल्स में एंटर हुए हैं। तो आपके लिए आप खुद भी एक समस्या है, और इस बिजनेस से का बिल्कुल ना के बराबर एक्सपीरियंस होना वो दूसरी समस्या है। उस समय आपके साथ कई सारे ऐसे अनुभव होंगे, आप कई गेस्ट को बुलाएंगे, एक भी गेस्ट नहीं आएगा। कभी कभी आपको लगेगा ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस होगा। जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें बदलती जाएगी। आपको समझना होगा कि शुरू में मैं अपनों को जितने मेरे कनेक्शंस में है, जितने मेरे जानकारी में है, उन सब के साथ में प्रोसेस करते हुए उस कलाकारी को हासिल करूं, ये मेरा पर्सनल लिस्ट खत्म हो तब तक मैं वो माहिरत ला दूं कि मैं किसी को भी बुलाऊं वो आ सकता है। सेल्स के अंदर एक और समस्या है, उसका नाम है कस्टमर रिटेंशन। प्रोडक्ट को एक बार तो हम बेच देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को हम बार बार बेच नहीं पाते हैं। और बार बार आप तब नहीं बेच पाएंगे जब आपने एक बार जब बेचा, फर्स्ट सेल के बाद आपने उस बंदे के साथ कनेक्शन नहीं बनाया। अगर आपने जिसको भी प्रोडक्ट बेचा है उसका अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक आप फॉलोअप लेते हैं, तो वहाँ आप रिटेंशन बहुत बड़ा कर पाओगे। जब भी आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में फॉलोअप करेंगे, उस फॉलोअप में एक तो ये हो सकता है कि वो बंदा प्रोडक्ट से बहुत सेटिस्फाइड है, तो आपने तुरंत उसको पकड़ना चाहिए। और मैं तो उसको हंसते हुए बोलता भी कि सर अगर प्रोडक्ट इतना शानदार है तो आप मेरे कॉल के लिए रुके थे, एक कॉल नहीं कर सकते थे कि सर प्रोडक्ट बहुत शानदार था। कोई नहीं, आपने कॉल तो नहीं किया, चलो अब बताइए ऐसे 5 लोगों के नाम दीजिए जिनको मैं बोल सकता हूँ कि सर ने मेरा प्रोडक्ट लिया था और उनको बहुत मज़ा आया है, मैं आपसे भी मिलना चाहता हूँ। इस तरह से आप कस्टमर के साथ कनेक्ट रहेंगे और 5 रेफरेंस भी पाएंगे। अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आपने कनेक्ट किया, हो सकता है उसको मज़ा नहीं आया, तो उसको बोलना चाहिए कि सर मैंने एग्जैक्टली इसीलिए कॉल किया था कि 15 दिन में, 1 हफ्ते में मज़ा नहीं आने वाला, 1 महीना ज़रूर लीजिएगा, अगले महीने से मज़ा आने वाला है। तो उसका वो इंटरेस्ट बना रहेगा और वो एक्साइटमेंट के साथ प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, और आपके प्रोडक्ट में उतना तो दम होगा कि पूरा महीना ख़त्म होते होते शायद वो अगली बार आपके पास ज़रूर आ जाएगा। और वो हफ्ते 2 हफ्ते में उसको पॉजिटिव फीडबैक नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो भी गया होगा। और अब ये लास्ट क्वेश्चन, शायद आप उसी के लिए इस वीडियो में वेट कर रहे हैं। सेल्स के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि सेल्स में आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना होगा, और खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, फिर आपको फैमिली मैनेज करना ही सबसे बड़ा काम होगा। क्योंकि आप डायरेक्ट सेल कैसे करते हैं, आप शुरू इनिशियल टाइम में आप पार्ट टाइम करते हो या आप फुल टाइम भी करते हो, यहाँ कोई टाइम का गेम नहीं है। आप सुबह 6 बजे भी आपको फॉलोअप या प्रेजेंटेशन का अपॉइंटमेंट मिलेगा, रात को 12 बजे भी मिलेगा, सैटरडे भी मिलेगा, संडे भी मिलेगा। तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आप अपने मिशन के साथ फैमिली को जोड़ दीजिए, आप अपने मिशन में फैमिली को अलाइन कर दीजिए। भारत में इसलिए ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ है। अब इस कहावत को बदला जा सकता है कि सफल पुरुष या स्त्री के पीछे उसके स्पाउस का हाथ है। क्यों? क्योंकि वो हाथ क्या था, वो हाथ यही था कि वो मिशन में अलाइन हो चुके थे, इसलिए मिनिमम डिस्ट्रैक्शन किया, उसको पूरी आज़ादी दी कि जा तू खेल ले। तो इसको कब करेंगे? वो तब करेंगे जब आप अपने मिशन में उनको अलाइन कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी स्क्रीन पे और 2 वीडियो रेडी है, उसको जरूर देखिए।